हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं जो वीडियो बनाता हूँ मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझे इससे कोई आमदनी होगी। मेरे विचार, सच्ची बात लोगों तक जानी चाहिए। सच्ची बात कड़वी होती है। मैं जो बात कहता हूँ तो लोगों को पसंद नहीं आती कि ऐसी कैसे हो सकता है। तो मेरा उद्देश्य है मेरे विचार लोगों तक पहुँचे वीडियो के द्वारा। साधुवाद, धम्म प्रभात। मानवीय जीवन में ज्ञान बहुत मायने रखता है। जिसके पास ज्ञान है वह आगे बढ़ते हैं, जिसके पास नहीं वह पिछड़ जाते हैं। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हर इंसान भरसक कोशिश करता है। ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य सिर्फ बौद्धिक समाधान नहीं होता है। प्राय अपने जीवन को सुखी करने के लिए ही ज्ञान प्राप्त की आकांक्षा रखी जाती है। इसलिए हमारी परंपरा में ज्ञान देने वाले गुरु की बहुत प्रतिष्ठा है। ये आज की बात नहीं है। वेदों से लेकर आज तक इस गुरु ब्रह्मात्य का कहानियों में हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हो गई है। संत चक्रधर, गुरु नानक, संत कबीर जैसे कुछ गुरु वाकई अच्छे रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गुरुओं की वजह से ये परंपरा बदनाम भी हुई है। गुरु को मालूम है कि ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करने वाला ये शिष्य अपने सुख के लिए ज्ञान मांग रहा है, अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आया है। ऐसे स्वार्थी शिष्य से मेरे घर की ज़रूरतें पूरी होनी ही चाहिए। और ज़रूरतों के बारे में क्या कहें, वह ना तो कल पूरी हुई थी, ना आज पूरी होंगी, और ना ही भविष्य में पूरी होंगी। क्योंकि तृष्णा जगी, आप जुट गए, काम पूरा हुआ, 10 तृष्णाएं जाग गई, इसलिए उससे छुटकारा नहीं। और जरूरतों के बारे में क्या कहें, वह ना तो कल पूरी हुई, ना आज, और ना ही भविष्य में पूरी होंगी। इसलिए हमारे समाज में अपने ही शिष्यों का शोषण करने वाले गुरुओं की भी कमी नहीं है। ऐसे ही एक गुरु की कहानी महाभारत में वर्णित है। गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु दक्षिणा की बात आ गई। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि मुझे श्याम करणी और श्वेत करणी ऐसे 800 घोड़े चाहिए। घोड़े का वर्णन ठीक से समझ लें। घोड़ों के कान काले होने चाहिए, पूरा शरीर सफ़ेद। ऐसे 800 घोड़े। शिष्य चिंतित हो गए। कुछ मदद मांगने के लिए वे राजा ययाति के पास चले गए। राजा ने कहा कि मेरे पास तो ये इस तरह के घोड़े नहीं हैं, लेकिन मैं मेरी कन्या माधवी तुम्हें देता हूँ। उसे किराए से देकर कुछ होता है तो देखिएगा। शिष्य ने माधवी का स्वीकार किया और अयोध्या के राजा हर्षव के पास गया। राजा हर्षव ने किसी जानवर की भांति माधवी का निरीक्षण किया और हताश होकर कहा कि उसके पास इस तरह के सिर्फ 200 घोड़े हैं। शिष्य ने निर्णय दिया कि मेरी गुरु दक्षिणा का चौथा हिस्सा मुझे दे दो और माधवी को कुछ समय के लिए रखें। बाद में शिष्य ने काशी के राजा दिवोदास और शिबी के राजा उशीनगर को भी इसी शर्त पर माधवी को रखा और हर एक से 200 मनचाहे घोड़े मिलवाए, लेकिन कुल मिलाकर 600 घोड़े ही मिल पाए। बाकी 200 घोड़े के बदले में शिष्य ने माधवी को गुरु विश्वामित्र के हवाले कर दिया। जिस जमाने में ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसे पापड़ बेलने पड़ते थे, उस जमाने में बुद्धिज्म ने अपने ही सांस के जरिए प्राप्त करने वाला आध्यात्मिक मुक्ति का ज्ञान सभी लोगों में बांट दिया। परिणाम स्वरूप ऐसे गुरु परंपरा ने लगभग अपना दम ही तोड़ दिया। जिस किसी इंसान के पास सांस है, जो हर जिंदा इंसान के पास होती है, और जो आध्यात्मिक मुक्ति चाहते हैं, ऐसा लगभग हर इंसान भिक्षु संघ में शामिल होकर आध्यात्मिक मुक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकता था।
गुरु की भूमिका सिर्फ मार्गदाता के रूप में मर्यादित हो गई। आइए अपना सांस देखिए और सांस को देखते देखते अपनी मुक्ति का रास्ता खुद तय कीजिए। शुरुआती दौर में बुद्धिज्म को भारत में जो सफलता मिली, इसका ये एक प्रमुख कारण रहा है। उस दौरान भारत अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर था। भारत का सबसे अच्छा काल बुद्धिज्म के उदय के बाद ही दिखाई देता है। आध्यात्मिक मुक्ति का ये ज्ञान समाज में इस कदर हावी हो गया था कि पनघट पर जमा हुई महिलाएं भी अपने सांस की चर्चा करती थी। आज के भारत के लिए भी इस आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत जरूरत है। चारों तरफ अविश्वास का माहौल है। हिंसात्मक कारनामे दिखाई दे रहे हैं। लोभ और द्वेष के विकारों ने कहर बरपाया है। ऐसी परिस्थिति में हमें सांस के जरिए मनोविकार का उन्मूलन करने का सन्मार्ग अपनाकर औरों को भी प्रेरित करना है। कार्य कठिन लगता होगा, लेकिन यही कुशल कर्म है और कुशल कर्मों के फल हमेशा कुशल ही होते हैं। सभी लोगों के अंतर मन में अपने सांस के जरिए मनोविकारों का उन्मूलन करने की भावना जागृत हो। सभी लोग भरपूर कुशल कर्म करें। इस कुशल कर्मों के कुशल फलों से ये पवित्र भारत भूमि और पावन हो और सभी लोग स्वस्थ मुक्ति पाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हों। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु चखिमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कंचि दुख माँ गमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो। सारे संसार में सुख शांति अमन बना रहे। सबको काम मिले, सबको दाम मिले। सारे संसार से आतंकवाद खत्म हो, सारे संसार से युद्ध समाप्त हो, सब लोग सुख से रहें। सबके कल्याण में, सबके सुख में ही अपना सुख है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोगों, मेरी ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए, कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए और लाइक कीजिए तथा घंटी पर भी बटन दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोगों, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।